Hello guys, welcome back to my channel What He Said, and if you're new in my channel, hi, my name is Dimple and I am a tarot card reader, numerologist, astrologer and Vastu consultant. I also work with manifestation and mindset. आज हम बात करेंगे एक पिरामिड यंत्रा के बारे में जिसका नाम है पायरा फायर. पिरामिड यंत्रास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रिड्स जो उसके अंदर होते हैं. अभी मैं आपको पायरा फायर दिखाऊंगी एंड हम उसको यूज़ करना सीखेंगे. उसके साथ कुछ शेप्स आते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे. पायरा फायर में हमें नाम से ही पता लग रहा है कि फायर है. तो फायर जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड होता है. ओके, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, उसमें फ़ायर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो अगर आप पायरा फायर का यूज़ रेगुलर बेस पे अपने घर में करते हो, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो एंड एनर्जी की क्लेंजिंग हो जाती है, एनर्जी का एनहांसमेंट हो जाता है, वास्तु दोष अगर कोई होता है तो वो क्लीन हो जाता है, और या कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है जिस वजह से आपके काम बनने में प्रॉब्लम आ रही है, वो पायरा फायर के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका बॉक्स. ये पिरामिड यंत्रा का बॉक्स है. ये काफ़ी बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल साइज़ जो अगर आप ये यज्ञ में यूज़ करते हैं उस टाइप का ही, उतने साइज़ का ये होता है. इसमें 3 और वेरिएंट्स आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी. इस बॉक्स के अंदर होता क्या है. इस बॉक्स के अंदर ये एक पिरामिड होता है. जैसे हम नवग्रह की पूजा करते हैं या अलग अलग डायरेक्शंस पे वर्क करते हैं, या प्लैनेट्स के लिए पूजा, नवग्रह ही हो गया वो, पूजा करते हैं, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप हर पर्पस के रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और इसके अंदर की ग्रिडिंग अगर मतलब इसमें वीडियो में आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख पाएगा, इसके अंदर भी एक गोल्डन पिरामिड है सेंटर में, और साइड में भी इसके अंदर पिरामिड्स हैं. तो अंदर इसके 81 के अराउंड आई गेस पिरामिड्स होंगे, एंड बाहर 9 इसके स्लॉट्स डिवाइडेड हैं. ये पिरामिड यंत्रा की जो ग्रिडिंग है, ये यंत्रास जो हम यूज़ करते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्ट करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. इस यंत्रा में इसके अलावा इस ऐसे एक बॉक्स के अंदर आपको और थोड़ा सा सामान मिलता है जिसमें हम एक्चुअली यज्ञ करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको पिरामिड दिखाया था, इस पिरामिड के अंदर यहाँ पे इसको जब हम सेंटर में रखेंगे पिरामिड को, तो इसके ऊपर हम कुछ प्लेसमेंट करते हैं. जो हमने सेंटर में हॉलो स्पेस देखा था, उस हॉलो स्पेस के अंदर हम ये ऐसे फिट करते हैं. आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा इसको, हाँ जी, इसको हम नीचे ऐसे फिट करते हैं. पहले मैं आपको ऊपर ही फिट करके दिखाती हूँ. इसके साथ आपके पास एक ये सिरामिक का गोल स्टैंड आता है जिसको आप इसके ऊपर सेट कर सकते हो. ये ऐसे सेट हो जाता है. ठीक है, इसको सेट करने के बाद आप इसके ऊपर ये प्लेस करेंगे. ठीक है, ये प्लेस करने के बाद आप इसको पिरामिड में जो बीच में हॉलो स्पेस था उसके ऊपर सेटल डाउन कर देंगे. ये आपका पायरा फायर तैयार हो जाता है. इस तरह से आपका पायरा फायर तैयार हो जाता है. अब इसमें इसके साथ 8 अलग शेप्स आते हैं जो कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो. देखो, अभी मैं आपको हर शेप के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि आप किस इशू के रिगार्डिंग कौन सी शेप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है, दिस इज़ हेक्सागन, ट्रायंगल हो गया, ऑक्टागन, दिस इज़ हार्ट शेप, दिस इज़ सर्कल, दिस इज़ स्टार, एंड ये हमारे पास सेमी सर्कल है. आई वॉज गोना टेल यू, ये जो हमने सिरामिक और इसको अटैच किया है इसके साथ, तो बिकॉज़ ये अब आप ही के पास है, आप इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हो और इसको आप घर में बार बार पैक करके रखने की नीड नहीं होती, तो इसको आप फेविक्विक से पेस्ट कर दो तो बहुत अच्छा रहता है. वैसे तो जब आप इसको स्टेबल तरीके से रखोगे तो आपको बार बार ये हिलेगा नहीं बिकॉज़ ये एक प्लेस पे रखा हुआ है. बट अल्टीमेटली बिकॉज़ इसके ऊपर हम फायर
लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम फायर का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए प्रेफरेबल होता है कि आप इसको पेस्ट कर दो ताकि ये गिरे नहीं और कोई भी हार्म किसी को भी नहीं हो, ठीक है। सो इसके बाद इसके ऊपर हमने यंत्रा प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये हॉरोस्कोप में हॉरोस्कोप बोल रही हूँ, शेप्स हैं जो ये हमारे पास, इसको हम ऐसे प्लेस करते हैं ऊपर, एक ही शेप आप एक बारी में प्लेस करते हो। उसके बाद ये एक कपूर का बॉक्स आपके पास आता है, अलग से आपको कपूर लेने की नीड नहीं है, ये अराउंड 100 कपूर आपको मिलते हैं। सो इसमें से एक कपूर निकाल के आपने अपनी शेप के ऊपर रखना है, ये छोटा सा कपूर है, इसको आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। ये शेप के ऊपर कपूर रखने के बाद आपने नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बैठना है। आप अकेले हो तो अकेले बैठ सकते हो, अगर आपकी पूरी फैमिली है जिसको इशू सॉल्व करना है, अगर पूरी फैमिली कोई इशू फेस कर रही है, या इन जनरल भी, ऐसा नहीं है कि आप इशू फेस कर रहे हो आप तभी इसको यूज़ करोगे, ठीक है। आप इन जनरल इसको यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी वेलबींग अच्छी रहे ऑल थ्रू। सब फैमिली मेम्बर्स नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग करके बैठ जाएं। उसके बाद इस यंत्र को लिट करें। उसके बाद जब तक ये जल रहा है आप प्रे करें, और जिस भी पर्पज़ के लिए, सपोज़ अगर रिलेशनशिप के लिए आपने पायराफायर का यूज़ किया है तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हाथ जोड़ के प्रेयर करें और बोलें कि पिरामिड से या पिरामिड की एनर्जी से, पायराफायर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स आप कैसे चाहते हैं। आप जब पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलोगे या प्रेयर्स बोलोगे कि आप कैसे चाहते हो कि आपकी लव लाइफ या आपका करियर या आपकी हेल्थ, जिसके लिए भी आप पायराफायर का यूज़ कर रहे हो, वो कैसा रहे, तो वो आपकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो एनहांस होती हैं, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल पे इसकी एनर्जीज़ एक्सपैंड होती हैं जब आप इसको यूज़ करते हो। तो जब इस नॉर्मली रखा भी हुआ है, जब आपने सिर्फ इस पर फायर लिट नहीं किया, तभी भी इसके अंदर से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ या जो भी एनर्जीज़ आप वहाँ पे पॉजिटिव डालते हो वो एनहांस हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पॉजिटिव बोलना है, बिकॉज आपको पता है कि आपकी एनर्जीज़ एनहांस हो रही हैं, ठीक है। सो अगर आप कुछ नेगेटिव बोलते हो उस टाइम पे, या बिलीव नहीं करते हो कि पायराफायर या फॉर दैट मैटर कोई भी रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं आपके लिए वर्क करनी, बिकॉज आपका उसमें अभी बिलीफ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। अब हम ये देखते हैं, ये मैं भी हटा रही हूँ, अब हम ये देखते हैं कि आपको किस पर्पज़ के लिए कौन सी शेप का यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 8 शेप्स हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्क्वायर को आप यूज़ करते हैं सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, परफॉर्मेंस और मोटिवेशन के लिए। आपको लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, या फिर अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत ही ना स्टैग्नेंट सा फील हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो भी आप स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी, इसको आप पिरामिड पे रख के यंत्रा को, सपोज ये पिरामिड है, इसको यंत्रा पे रख के आपने स्क्वायर रखना है, उसके ऊपर कपूर रखना है और उसको लिट करना है। जब आप कपूर लिट कर रहे हो उसके बाद आपको प्रेयर करनी है नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग अपना फेस रख के, ओके। उसके बाद हमारे पास है हार्ट। वैसे तो देखिए ये तो आपकी रेफरेंस के लिए हो गया, अदरवाइज़ ये साइड में शॉर्ट में हर एक शेप को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अगर आपको कभी नहीं ध्यान रहता तो आप वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो, अलग से डाउनलोड करके रख सकते हो, जब भी आपको नीड पड़े तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। और आप इसके साइड में भी एक बार रेफ़र कर सकते हो कि आप यंत्र किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप शेप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो हार्ट शेप है ये चिल्ड्रन, स्पाउस, मैरिज और लव के लिए यूज़ होती है। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, आपने वास्तु भी चेक करवा लिया तभी भी प्रॉब्लम्स नहीं रेक्टिफाई हो पा रही हैं, आपने हर जो भी आप कर सकते थे बेसिकली वो सब आपने ट्राई करके देख लिया, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एज यू वांट, या फिर फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट शेप का यूज़ कर सकते हो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आफ्टर दैट वी हैव डी शेप, सेमी सर्कल का जो ये शेप है, इसको आप जनरली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशू ऑल्सो, बिकॉज ये वेल बीइंग के लिए यूज़ होता है। सो अगर कोई
माइनर सी प्रॉब्लम भी होगी तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या आपके लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना, उसको फेस करना। सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, अगर आपको किसी चीज़ में फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए, या कभी कभी होता है कि हमारे पास सब कुछ है बट हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, हमें ऐसा नहीं फील हो रहा, ऐसा कंटेंटमेंट नहीं फील हो रही कि हाँ फाइनली ऐसा रिलैक्स्ड है कि अब तो मेरे पास सब कुछ है करके। तो कंटेंटमेंट के लिए भी आप डी शेप का यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल शेप पे। ट्रायंगल शेप यूज़ होती है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ गार्ड के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, जैसे कभी कभी हम बिज़नेस के बारे में सोच रहे होते हैं, अब हमारे पास बिज़नेस में प्लान्स तो बहुत हैं बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, हमारे अंदर एक रिस्क टेकिंग पावर नहीं है। सो उसके लिए भी आप ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे आपकी लॉन्जेविटी भी इंक्रीज़ होती है, मतलब कि अल्टीमेटली ये हेल्थ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सो अभी तक हमने ये देखा है कि जो डी शेप है हमारी, इसको आप विदाउट एनी पर्पस भी यूज़ कर सकते हो, बट बाकी शेप्स का कुछ ना कुछ पर्पस तो है ही, ठीक है। सर्कल, उसके बाद सर्कल है, सर्कल यूज़ होता है पीस के लिए, कामनेस ऑफ माइंड के लिए, आपको कंफर्ट फील करवाने के लिए, एंड आपकी हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन के लिए। कभी कभी किसी फैमिली में सब कुछ होता है, उनके पास बहुत पैसे हैं, फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, बट कभी कभी ना डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, या खुशी नहीं हो पाती, बेसिकली द हैप्पीनेस, या फिर अगर उनकी लाइफ में सब कुछ है तो वो रिलैक्स नहीं फील करते। तो उसके लिए आप सर्कल शेप का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये आपको एग्जॉशन से कम करता है, जैसे कभी आप बहुत ही ऐसे काम में लगे हुए हो बट आराम करने के बाद भी आपको रिलैक्स नहीं फील हो रहा है, तभी भी आप सर्कल शेप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हेक्सागन। हेक्सागन यूज़ होता है गेन ऑफ मनी, इनकम, फाइनेंस और फॉर्च्यून के लिए। आप काम तो कर रहे हो, आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, बट फॉर्च्यून आपके साथ नहीं दे रहा, आपको लग रहा है कि आपका लक आपके साथ नहीं है, ठीक है, तो भी आप हेक्सागन का यूज़ कर सकते हो। आपको प्रोग्रेस मिलेगी, फाइनेंसेस अच्छे आएंगे, कहीं पे पैसे अटके हुए हैं तो वो भी वापस आ जाएंगे क्योंकि आपका लक अभी आपके साथ है, ठीक है। प्रॉफिट में इंक्रीज़ होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई लोन है जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो वो लोन अप्रूव करवाने के लिए भी आप हेक्सागन शेप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टार शेप। स्टार शेप जो होती है ये फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस को और टेंशन को रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ब्लॉकेज है, अगर आप काम तो करना चाहते हो बट आप पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे हो कि हाँ जो मैं काम करूँगा उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आपके साथ एक चीज़ गलत हो जाती है तो आपके माइंड में रहता है कि मेरे साथ सब कुछ ही गलत होगा, ठीक है। सो वो माइंडसेट पे वर्क करना है। इसको जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं या अकल्ट में हैं वो स्टार शेप को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार शेप का यूज़ कर रहे हो तो वो आपको इमोशनल मेंटल क्लैरिटी दे रहा है और मेडिटेटिव स्टेट में भी ला रहा है। सो इसको यूज़ करने से आप खुद की भी एनर्जी इंक्रीज़ कर सकते हो, और जब आप कंसल्टेशन दे रहे हो तब आप सामने वालों को भी बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन के साथ डील कर सकते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। लास्ट शेप हमारे पास है ऑक्टागन। ऑक्टागन यूज़ होता है रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप का मतलब हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं घर में किसी के भी रिलेशन के। सपोज़ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है, फादर और सन का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो भी आप इस शेप का यूज़ कर सकते हो। ये फैमिली में शांति लाने के लिए है। आपके कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर आपके घर में है, किसी की लाइफ में है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो इसको भी आप विदाउट एनी पर्पस भी यूज़ कर सकते हो ताकि घर में सबका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे और घर में शांति बनी रहे, सबके काम पॉजिटिवली हो जाए। सो ये सबको पॉजिटिविटी देने के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑलराइट, ओके। सो अब ये हमने देख लिया कि हमें शेप्स कैसे यूज़ करने हैं या फिर हमें फायर कैसे लिट करनी है और हमें पिरामिड जो हमारे पास आया था उसे हमें सेट कैसे करना है।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है फार्मा हीलिंग करना। जब आप इस पर कपूर लिट कर रहे हो, जब आप इस पर शेप रख रहे हो, उससे पहले आपको इसकी फार्मा हीलिंग करनी होती है, ठीक है। फार्मा हीलिंग क्या होती है, आपका एक हैंड फादर हैंड होता है, एक हैंड मदर हैंड होता है, फादर मदर, ठीक है। सो आपको लेफ्ट हैंड में जिस भी प्रोडक्ट के आप फार्मा हीलिंग कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी की कर रहे हो। सपोज़ करो कि आप सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट के लिए सर्कल शेप का यूज़ कर रहे हो, तो आप सर्कल शेप को यूज़ करने से पहले उसकी फार्मा हीलिंग कर सकते हो। अपने लेफ़्ट हैंड पे आप सर्कल को रखोगे, राइट हैंड उसके ऊपर रखोगे। अगर आप ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हो तो आप फार्मा हीलिंग कर सकते हो। जब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके पास भेजते हैं पिरामिड को, या फिर आपके पास कोई भी रेमेडी, कोई ब्रेसलेट ही आप ले रहे हो, अगर आप किसी से ले रहे हो तो आप उनसे पूछो कि क्या वो हीलिंग करके भेजते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फार्मा हीलिंग ही करनी है, रीकी हीलिंग भी होती है, बट फार्मा हीलिंग बिकॉज पिरामिड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैं उसके बारे में बता रही हूँ। सो आप उनसे पूछो कि क्या वो हीलिंग करके भेज रहे हैं, बिकॉज आपके पास अगर कुछ हीलिंग होके नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप उसको हील करें यूज़ करने से पहले। अदरवाइज़ वो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देगा, बिकॉज आपने अपनी इंटेंशन तो आपके प्रोडक्ट को बताई नहीं। आपके प्रोडक्ट को पता ही नहीं है ना कि उसको कैसे वर्क करना है, किसके लिए वर्क करना है, तो उन्हें बताना पड़ता है, ठीक है। सो आप ऐसे लेफ़्ट हैंड पे अपने प्रोडक्ट को रखें, राइट हैंड को उसके ऊपर प्लेस करें, आइज़ क्लोज करके जो भी आपकी इंटेंशन है पिरामिड से, पिरामिड यंत्रा से, पिरामिड की शेप से, वो आप पिरामिड को बताएं। रीकी हीलिंग भी सिंपल होती है। सपोज़ मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखा, मैं उस पर अपने दोनों हैंड्स को कप शेप में रख के उसको अपने इंटेंशन बताऊंगी। सो ऐसे आप रीकी हीलिंग से भी बता सकते हो, बट प्रेफर पिरामिड्स में फार्मा हीलिंग की जाती है, बिकॉज फार्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो पिरामिड्स में प्रोमिनेंट है, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर एवरीथिंग दैट वी नीडेड फॉर पिरामिड्स। अगर आपको पिरामिड लिट करना है, सो दिस वॉज इट फॉर यू, ओके। अब अगर आप जब पिरामिड का यूज़ कर रहे हो तो आप 9 टाइम्स अपनी प्रेयर को बोलो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पिरामिड को यूज़ करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि या तो आप इसको ब्रह्म स्थान में यूज़ करो, यानी कि जब आप पिरामिड को लिट कर रहे हो तो आप उसको अपने घर के सेंटर में रखो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज़ आप फ्लोर वाइज रहते हो, ठीक है, 3 फ्लोर हैं, तो आपको कभी भी नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना है पिरामिड को, आपको ऊपर से नीचे लाना है पिरामिड की एनर्जी को। सो अगर 2 फ्लोर का घर है तो आप पहले 2nd फ्लोर पे पिरामिड यूज़ करोगे, फिर 1st फ्लोर पे करोगे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे करोगे। पहले 1st फ्लोर पे ब्रह्म स्थान में आप पिरामिड का यूज़ कर लो, देन 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर पे, देन ग्राउंड फ्लोर पे। अगर आप सिंगल फ्लोर पे यूज़ कर रहे हो और आप सिर्फ ब्रह्म स्थान में नहीं कर रहे, आप हर रूम में यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे अंदर वाले रूम से स्टार्ट करोगे और सबसे बाहर वाले रूम की तरफ लेके आओगे। कभी भी हम कोई भी रेमेडी कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम कभी भी एनर्जीज़ को बाहर से अंदर नहीं लाते, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर से क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। हम हमेशा अंदर से बाहर लेके जाते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी कोई भी हो तो वो बाहर चली जाए और पॉजिटिव हमारे पास रह जाए, ठीक है। सो अगर आप एक फ्लोर पे कर रहे हो तो सबसे पीछे देखो कि कौन सा रूम है, फिर उसके रूम के साइड में, देन थोड़ा आगे आओ, उसके 2-3 जो भी रूम उसके बाद पड़ते हैं वहाँ पे, लास्ट में ब्रह्म स्थान पे आके आपने लास्ट में दोबारा ब्रह्म स्थान पे ही हीलिंग करनी होती है, ठीक है। कभी भी बाहर से अंदर नहीं करना, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं, पिरामिड को आपने यूज़ करना, ओके। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने कब करना है इसको, क्या टाइम है, क्या डे है। सो कोई टाइम और कोई डे नहीं होता, जब आप चाहते हो तब आप उसको कर सकते हो। बस बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप इसको रोशनी के टाइम ही कर लो, जैसे सनराइज़ के टाइम पे कर लो या सनसेट के टाइम पे कर लो, क्योंकि ये बहुत ही प्योर एनर्जी वाले टाइम पीरियड्स होते हैं, तो आप इन पीरियड में कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप कर कभी भी सकते हो, किसी भी दिन सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। जब आपको इशू आ रहा है, आप वेट थोड़ी ना करोगे टाइम देखने का ना, तब आप कर सकते हो। टॉयलेट और बाथरूम में आपको कभी भी पायराफायर को नहीं लेके जाना है। जैसे कि हम अंदर से बाहर आ रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर रूम में कर रहे हैं, तो रूम में बाथरूम या टॉयलेट अटैच्ड है
तो आपको सिर्फ रूम में करना है, आपको उसे टॉयलेट या बाथरूम में नहीं लेके जाना, ठीक है। एक और चीज़, जैसे हमने देखा ये बहुत ही बड़ा है ना, दिस इज़ वेरी बिग। तो इसमें एक छोटा पोर्टेबल भी आता है जिसको आप कैरी कर सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली होता है, जिसका नाम होता है फॉर्च्यून एक्टिवेटर। वो छोटा होता है काफ़ी, आई वुड से इस बुकलेट के जितना होता है, इस बुकलेट के जितना होता है। ये बुकलेट पायराफायर के साथ ही आती है, इस बुकलेट जितना होता है, तो उसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। बस जो ये छोटे वाला पायराफायर होता है ना, इसके अंदर ये 8 शेप्स नहीं आते हैं, इसके अंदर खाली कपूर आता है और ये यंत्राज आते हैं। तो आप खाली कपूर लिट कर सकते हो अपनी इंटेंशन फार्मा हीलिंग के थ्रू दे के, ठीक है। वो आप किसी भी पर्पज़ के लिए फिर आप उसी को यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई शेप ढूंढनी है, ठीक है। दूसरा इसी में ही जो, और देखो अगर हम और ज़्यादा अच्छे पिरामिड में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये नॉर्मल पायराफायर है जो कि स्टैंडर्ड यूज़ होता है और इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे और ऊपर पे आप जाना चाहते हो तो आप फॉर्च्यून फायर कॉपर ले सकते हो या फॉर्च्यून फायर गोल्ड ले सकते हो। उसकी जो एनर्जी की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा, वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से आपको हीलिंग देगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही लेने हैं, आप ये नहीं यूज़ कर सकते, टोटली आपके ऊपर है। आप सबसे छोटा भी ले सकते हो और आप गोल्ड भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी जो कॉलिंग हो, आपके फाइनेंसेस जो इस टाइम पे आपको अलाउ कर रहे हो, ठीक है। सो आप उस पर ले सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको पायराफायर से रिलेटेड आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, एंड आपको जो भी कमेंट्स मुझे बताने हो मुझे बता सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू comment and like on this video and subscribe to my channel. Thank you so much. God bless you.